नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मनीष वैदिक पर। दोस्तों, आप अवश्य जानते होंगे कि महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए थे, लेकिन उन्होंने ये 3 विवाह क्यों किए थे, इसके बारे में आप शायद ही जानते हों। और श्री रामचंद्र जी का जन्म कितने अथक प्रयासों के बाद हुआ, और जो अन्य राजकुमार थे, महाराज भरत, महाराज शत्रुघ्न और महाराज लक्ष्मण का जन्म भी किस प्रकार से हुआ, और जन्म के उपरांत उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई, आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, महाराज दशरथ को अयोध्यापुरी में राज करते अनेक वर्ष बीत चुके थे। महाराज दशरथ ने महारानी कौशल्या से विवाह कर लिया था, और महाराज दशरथ अपनी राजभगत प्रजा के आनंदों के साथ आनंद मना रहे थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उन्हें अभी तक महारानी कौशल्या से कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। समस्या के काले बादल छा रहे थे, और एक समय आखिरकार ऐसा आ ही गया कि जब महाराज का मन मलिन होने लगा। उन्हें अपने शरीर पर वृद्धावस्था के चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। उनके मन में उदासी भर आई कि मेरा राजवंश आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, आदि सब उनके मन में बातें आई, और वो उदास रहने लगे। इसका समाधान करते हुए उन्होंने महारानी सुमित्रा से विवाह किया, लेकिन उन्हें महारानी सुमित्रा से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दोबारा से राजकुमारी कैकेयी से विवाह किया, लेकिन उन्हें राजकुमारी कैकेयी से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। और दोस्तों, अपुत्र के विषय में जो जो बातें आर्ष ग्रंथों में लिखी हुई थी, वह सब की सब बात महाराज के मस्तिष्क में विशेष रूप से घूम गई, और महाराज और अधिक उदास रहने लगे। अंत में वशिष्ठ आदि मंत्रियों ने यही निश्चय किया कि अश्वमेध यज्ञ से जहां अन्य अन्य राजकीय कामनाएं सिद्ध होंगी, वही महाराज व महारानियों के शरीर की पूर्ण शुद्धि हो जाएगी, और इससे शायद उनको पुत्र प्राप्त हो सके। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां अयोध्यापुरी में होने लगी। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ का नाम है। सार्वभौम राजा अर्थात एक चक्रवर्ती नरेश, चक्रवर्ती राजा, इस अश्वमेध यज्ञ को करने का अधिकार रखता था, परंतु ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार इसे संपन्न करने के लिए महत्वशाली राजा को भी अधिकार था। और इसी प्रकार से आशुसलायन स्रोत सूत्र का कथन है कि जो सब पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, सब विजयों का इच्छुक है, और समस्त समृद्धि पाने की कामना करता है, वह भी इस यज्ञ को कर सकता है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ को सार्वभौम के अतिरिक्त मूर्धाभिषिक्त राजा भी कर लिया करते थे। तो दोस्तों, महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण चारों दिशाओं में भिजवा दिया, और क्योंकि आर्य जगत के सभी जो राजागण थे वो इस यज्ञ में संबंधित होने के लिए बुलाए गए थे, और साथ ही साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के हजारों प्रतिनिधि को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए न्योता दिया गया था। सब के सब अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। महर्षि वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने मिलकर अश्वमेध यज्ञ को बड़ी ही उत्तम प्रकार से संपन्न कराया, और महाराज दशरथ ने आए हुए सभी महानुभावों को यथाउचित सम्मान देकर विदा किया, और इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति हुई। अब अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के 11वें मास में
चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को महारानी कौशल्या के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि अयोध्या नगरी के लिए और महाराज दशरथ के लिए अत्यंत खुशी का विषय था। अयोध्या नगरी में सभी अयोध्यावासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। महाराज दशरथ ने बड़े बड़े दान किए और ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों ने उनके सर्वप्रथम यानी कि अग्रज जो उनकी संतान थी उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय पश्चात महारानी कैकेयी के गर्भ से एक और पुत्र की प्राप्ति हुई और इसी प्रकार से महारानी सुमित्रा के गर्भ से भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके जन्म उत्सव भी बड़े हर्षोल्लास के साथ अयोध्या नगर के वासियों ने मनाए। अब दशरथ के वंश में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए कौशल्या के पुत्र का नामकरण संस्कार में उनका नाम राम रखा गया और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। दोस्तों, चारों के चारों भाई अपने माता पिता और प्रजाजनों को आनंदित करते हुए दिनों दिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके वेदारंभ संस्कार का समय भी आ गया था और चारों कुमारों ने विधिवत वेदारंभ संस्कार करवाया और वेदों का अध्ययन आदि करने लगे। दोस्तों, चारों राजकुमारों की बुद्धि बहुत ही तीव्र होने के कारण वो जिस भी वस्तु का, जिस भी पाठ का अध्ययन करते, जिस भी पेज का अध्ययन करते उसको शीघ्रता से धारण कर लेते थे और इसी कारण चारों के चारों कुमार वेद, उपवेद और धनुर्वेद ग्रंथों को पढ़कर सब वेद के ज्ञाता बन गए थे। चारों के चारों शूरवीर थे और प्रजा की सेवा में सदैव तत्पर थे और ज्ञान से पूर्ण और गुणों में प्रकाशित और लज्जाशील व यशस्वी सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता और दूरदर्शी बन चुके थे। उन्होंने अपने राज्य में सत्य सनातन वैदिक धर्म का डंका बजा दिया था और पहले से महाराज दशरथ ने बजाया हुआ था, क्योंकि उस समय आर्यों का साम्राज्य हुआ करता था, आर्यों का राज हुआ करता था। अयोध्या नगरी में प्रतिदिन यज्ञ हवन किए जाते थे, फिर चाहे वो दरिद्र का घर ही क्यों ना हो, कोई भी घर यज्ञ हवन से अछूता नहीं था। और तो राज्य में अपनों से बड़ों को, छोटों बड़ों को अधिकार के अनुसार मान सम्मान दिया जाता था। तो इस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और आपने सुना कि अश्वमेध यज्ञ उपरांत चारों पुत्रों का जन्म हुआ, चारों अयोध्या कुमारों का जन्म हुआ और उन्होंने फिर किस प्रकार से अयोध्या नगरी के साम्राज्य को बढ़ाया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। और मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।